आदरणीय शेखर जी, आदरणीय अर्चना जी, नमस्कार, आदरणीय गुलाटी साहब, आप सभी को राधे श्याम भारती का यथोचित प्रणाम। प्रणाम। आदरणीय शेखर जी, अर्चना जी, मैं जब इस शो में आया था डॉक्टर साहब तो 72 साल का था और ऐसा अपनापन दिया है आप लोगों ने, 22 साल का हो गया। देखिए, कुछ चीजें जो देखने में तो खराब लगती हैं डॉक्टर साहब, मगर होती है अच्छाई। मगर ये जो नोक झोंक है डॉक्टर साहब, रोज रोज की मियाँ बीवी की तू मैं कह रहा हूं आदरणीय शेखर जी, अर्चना जी, कि ये देश के हित में है। देहात, शहर, कस्बा, यहाँ या वहां रहते बीबी मियाँ लड़ते ही हैं, चाहे जहां रहते। अरे हम रोज झगड़ते हैं, तब 135 करोड़ हम प्यार से रहते, तो बताओ कहां रहते। सर, बड़ी व्यस्तताओं में हम लोग जी रहे हैं, हर आदमी व्यस्त है। साहब हैं, सांस लेने की मोहलत नहीं मिलती। आप भी व्यस्त रहते हो तो थोड़ा सा सावधान रखिएगा। साहब हैं, सांस लेने की मोहलत नहीं मिलती, हैं व्यस्त बहुत, काम से फुर्सत नहीं मिलती। बीबी है, घर गृहस्थ हैं, लड़के भी 4 हैं, साहब से किसी लड़के की सूरत नहीं। ये गंदी बात है। पता मेरे को, मैं समझ गया। ये जमाना कहाँ था, देखते ही देखते कहां से कहां निकल गया। पहले का प्यार जीवन भर का होता था, आजकल का प्यार जवानी भर का भी नहीं, ब्रेकअप भर का होता है। वाह वाह। पहले लैला के प्यार में दीवाना होकर मजनू ने बरसों तक सहा था संताप, अब गली गली में मजनू के बाप। क्या प्यार है, क्या प्यार है, इलू इलू। जनवरी में आई लव यू, फरवरी में आई लीव यू, मार्च खत्म होते होते आई विल किल यू। शेखर जी, अर्चना जी, अरे तब क्या था, अब तो कैसे कैसे ब्यूटी पार्लर। हाय, भैंस घुसे या भैंसा इसमें बन के निकलेगा। तब आदमी थोड़े में संतुष्ट था, चैन की नींद सोता था, अब सोने की चेन पहनता है, रात भर करवट बदलता है। डॉक्टर साहब, हाँ जी, मैं कवि हूं, व्यंग्यकार हूं। समाज में जो कुरीतियां दिखाई देती हैं, विकार दिखाई देते हैं, उस पर व्यंग करता हूं। आजकल हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा खूब पढ़े, पढ़े और जंप मार कर आगे बढ़े, बढ़े और डायरेक्ट पैसे के पेड़ पर चढ़े। इसे देखते हुए शहर, कस्बा, गांव, बाजार, चारों तरफ बड़े जोर शोर से होने लगा है शिक्षा का प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार के इस कार्य में सब जी जान से जुट गए हैं, एकदम तुल गए हैं। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, विश्वविद्यालय खुल गए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अध्यापक रेगुलर क्लास लें तो बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा। अच्छा, तो फिर कोचिंग क्लास में कौन पढ़ेगा? शर्मा जी इसलिए रेगुलर क्लास नहीं लेते क्योंकि वर्मा जी भी तो नहीं लेते। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। गुप्ता जी पिछले 6 महीने से यही एक ताजमहल वाला पाठ पढ़ा रहे हैं। गुप्ता जी मानते हैं कि बच्चे ताजमहल के बारे में कुछ नहीं जानते। बच्चे भी जान गए हैं कि गुप्ता जी ताजमहल के अलावा कुछ नहीं जानते। अरे अब वो जमाना गया
जब सामने से मास्टर साहब को आता हुआ देखकर लड़के छुप जाते थे, अब मास्टर जी खुद छुप जाते हैं। कोई भरोसा है कि ये होनहार कब कैसा बर्ताव करने लगे, कब क्या बोल दें, बच कर न रहे तो गुरुजी की धोती खोल दे। अब ये अंगूठा कटाने वाले नहीं, अंगूठा दिखाने वाले एकलव्य हैं। मौका मिलते ही गुरु दक्षिणा अदा कर देते हैं। 4 लड़कों के बीच में फंस जाएं तो गुरुजी को द्रौपदी बना देते हैं। हमारी राजनीतिक पार्टियां छात्र संघों के चुनाव में बड़ी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। हाँ? छात्रों को राजनीति के गुर सिखाती हैं। ठीक भी है, ठीक भी है। ये छात्र विश्वविद्यालय में हाथ नहीं आजमाएंगे तो कल को कैसे विधानसभा में जूता चलाएंगे। अब कोर्स में न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, बस यहीं तक तो है। दृष्टिकोण कहां पढ़ाया जाता है। तो ये नौजवान पढ़ लिख कर जैसा करने लगते हैं बर्ताव, उसमें नहीं है कोई ताज्जुब की बात, क्योंकि अब कोर्स में कहां पढ़ाया जाता है श्रवण कुमार का पाठ। यही कारण है कि इकलौता बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनकर किसी बड़े शहर के किसी बड़े होटल में किसी कन्या कटीली के साथ डिनर उड़ाता है। इधर आईसीयू में भर्ती बूढ़ा बाप राह तकते तकते मर जाता। आज की ये शिक्षा लोक मंगल का भाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ बटोरने का दांव सिखा रही है। जीवन के रस को सिखा रही है। आंखों की ज्योति कही जाने वाली शिक्षा अब तो बस अंधा बना रही है। बहुत धन्यवाद।